हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सेक्शन मिरर पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए विज्ञान का क्रम लेके चल रहा हूं। विज्ञान के क्रम में मैं आपको यूनिट पढ़ा रहा था। यूनिट मतलब मात्रक पढ़ा रहा था दोस्तों। मात्रक में आपको पहला पार्ट पढ़ा चुका हूं और मात्रक में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इस पार्ट में लेके आया हूँ, यानी मात्रक यहीं पार्ट में ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो भी आएगा विज्ञान में उसको पढ़ाऊँगा दोस्तों। मैं आपको बता दूँ एक बार फिर, विज्ञान वह चैप्टर है जो हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे जो पेपर देने जाएं आप, जो आने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस या आर या इंडियन नेवी, जो फॉर्म डालाए हैं बच्चे उसमें 15 नंबर आ ही रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश PCS, बिहार टीचर भर्ती, कोई भी पेपर देंगे दोस्तों, बिहार कोई भी पेपर आप देंगे उसमें उत्तर प्रदेश से या विज्ञान से क्वेश्चन आते ही हैं। तो पहला पार्ट में आपको मात्रक पढ़ा चुका था, तो यह मात्रक का दूसरा पार्ट है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसमें क्या बाकी रह गया था। और भी जो आपको पढ़ना चाह रहे हैं, चाहे इतिहास भूगोल, चाहे विज्ञान, चाहे मैथ, चाहे जो भी पढ़ना चाह रहे हैं दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ हर प्रकार के आपको वीडियो मिलेगा। भूगोल तो आपको हर नक्शे के माध्यम से मिलेगा, आप नक्शा देख के आप समझ सकते हैं। राजनीति भी मिलेगा, सब विषय मिलेंगे आपको दोस्तों। हिंदी भी मिलेगा वहाँ पे, UP GK भी मिलेगा, मैथ रीजनिंग भी मिलेगा। तो शॉर्ट वीडियो में जाइए, वहाँ आपको सेकंडों में हल करने के लिए मैथ बताया जा रहा है, ठीक। तो वहाँ पे देखते रहिए। यहाँ पे मैं आपको जो बचा हुआ था यूनिट का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, उसको देखते हैं। तो मात्रक पढ़ रहे थे, पूछा जाए कभी मात्रक हम किसे कहते हैं, तो मात्रक किसी राशि के मापने के निर्देश मानक मात्रक करते हैं, ठीक। किसी राशि के मापने के निर्देश, किसी अगर राशि है उसके मापने के निर्देश को मानक मात्रक करते हैं, तो उसी को मात्रक कहा जाता है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, तो आपको बताए थे दोस्तों। एक तो मूल मात्रक है, एक व्युत्पन्न मात्रक है। तो मैं आपको कल बताया था CGS पद्धत, SI पद्धत या FIS पद्धत। तो लेकिन मान्यता प्राप्त हमारा SI पद्धत बहुत माना जाता है, जो मैं आपको SI पद्धत बता चुका था दोस्तों। तो SI पद्धत के ही बारे में देखते हैं। जो कुछ मात्रक छूट गए थे, नहीं बताए थे वहाँ, तो यहाँ वही रखे हुए हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक। तो क्या बचे हुए थे देखते हैं। जैसे विद्युत प्रतिरोध, भौतिक राशि मूल मात्रक। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो होता है ओम। ओम इसका मूल मात्रक होता है उसके बाद बचा हुआ था हमारा तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है स्ट्रांग दोस्तों, स्ट्रांग, एगस्ट्रांग। एगस्ट्रांग जो है यह तरंगदैर्घ्य का है। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता, और ध्वनि की प्रबलता डेसीबल में मापा जाता है। किसमें दोस्तों, डेसीबल में मानते हैं ध्वनि की प्रबलता। उसी प्रकार लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति या डायोप्टर नापते हैं। डायोप्टर लिखा है यहाँ पे दोस्तों, वैसे कभी काल लिख जाता है इसे डायोप्टर, ठीक। डायोप्टर में लेंस की क्षमता मापा जाता है, शक्ति मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई, जैसे जो हमारे यहाँ परत बटे हुए हैं, कितने परत हैं दोस्तों, 5-6 परत में। क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब है ना। उसमें ओजोन परत एक पाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाप्सन विधि का उपयोग करते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं जो बचे हुए थे दोस्तों। विद्युत प्रतिरोध ओम मूल मात्रक, तरंगदैर्घ्य एगस्ट्रांग, ध्वनि की प्रबलता डेसीबल, लेंस की शक्ति डायोप्टर, और ओजोन की परत मोटाई मापने के लिए डाप्सन इकाई का उपयोग होता है, या इसके मात्रक हैं, मूल मात्रक हैं, ठीक। और मैं आपको वहाँ पे बहुत कुछ बताया था जो बचे हुआ था। जैसे यहाँ मात्रक, जैसे 1 यूनिट बराबर कितना होता है, तो 10⁻5 जूल के। 10⁻5 जूल मतलब यहाँ पे 10 यानी 50 जूल इतना होता है 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर होता है 10⁻5 यूनिट की, ठीक। डाइन, 1 यूनिट बराबर 10⁻5 डाइन, यानी कहने का मतलब दोस्तों 10, 1, 2, 3, 4, 5 इतना, इसी को कहते हैं 10⁻5, ठीक। 1 यूनिट बराबर होता है। उसके बाद पूछा 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के। 10⁻7 अर्घ, यह क्वेश्चन बहुत पूछता है। 1 जूल बराबर कितने अर्घ के, 10⁻7 अर्घ के। यह क्वेश्चन में पूछता है
1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के, तो कहते हैं 5 डाइन के। ठीक, उसके बाद फिर पूछता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुणे 10 घाते जूल, 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। यानी कहने का मतलब 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 घाते 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल के बराबर होता है। 1 जूल बराबर 10 घाते 7 अर्ग के होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 घाते 5 डाइन बराबर होता है। ठीक, ये सब बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो बचे हुए थे। दूसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं आपको हम, मात्रक का यानी यूनिट का। और मैं आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या है दोस्तों, यह हमारी मानक जो दूरी है, जो काफ़ी दूर और सबसे कम मापने की इकाई होती है, उसी को हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यानी सबसे अधिक दूरी और सबसे कम दूरी जहाँ मापा जाते हैं तब इसका उपयोग होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, आप कोई चीज़ सेंटीमीटर मापेंगे या डेसीमीटर मापेंगे, ठीक, या मिलीमीटर मापेंगे, तो देखिए सबसे बड़ा होता है टेरा, जो 10 घाते 12, 10 घाते 12 का मतलब 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना 10 घाते 12 का मतलब इतना मान होता है इसका। और गीगा का 10 घाते 9, यानी कहने का मतलब 10 भाग 9, 10 लिख के 9 जीरो। उसके बाद मेगा मापना हो 10 घाते, दोस्तों मेगा मापना हो 10 घाते 6, किलो 10 घाते 3, यानी 1000 मीटर, 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है। ठीक, तो इसको भी ध्यान दीजिए, यह 3 है, यहाँ 12 है, ऐसे ऐसे होता है दोस्तों। ठीक, अब डेसी में आ जाएंगे तो यहाँ सबसे कम, अब जब से सबसे बड़ी दूरी मापने के लिए टेरा, अब कम दूरी मापने के लिए डेसी आया, तो यहाँ ध्यान दीजिए 1/10 यानी 1/10 यह मान हुआ इसका। अब इसका कहने का मतलब सेंटीमीटर में तो 1/20 इसका मान हुआ। ठीक, इसी प्रकार डेसी 10 घाते -1, सेंटी 10 घाते -2, मिली 10 घाते -3, माइक्रो 10 घाते -6, यह बहुत पूछता है, माइक्रो 10 घाते -6, नैनो 10 घाते -9 और पीको 10 घाते -12। यह सबसे कम दूरी मापने की इकाई है। इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह सबसे कम दूरी मापने की इकाई है। और सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई यह है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन हमारे पास बहुत आते हैं, जैसे माइक्रो को पूछा जाता है, नैनो को पूछा जाता है, पीको को पूछा जाता है, इसमें किलो पूछा जाता है, डेसी, सेंटीमीटर, यह सब आप जानते रहिए। और यह जो बचे हुए थे हमारे मात्रक वही हैं दोस्तों, जो मैं आपका कल पढ़ाया था, यही उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। अब मैं आपको अगला चैप्टर लेके आऊँगा, यह हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है, धन्यवाद।